वेलकम बैक जी। अभी इस सेगमेंट में हम बात करने लगे हैं कुछ एआई से मुतालिक, और हसनैन जैसे ही एआई का नाम आता है सो मुझे एकदम से ना डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं खुदा ना खास्ता कल को यहाँ पे भी न्यूज़ के मॉर्निंग शो में कोई सहरिश नामी या महविश नामी एंकर ना बैठी हो क्योंकि बहुत सारी एंकर्स इंट्रोड्यूस भी हुई थी और फिर एकदम से कोई और भी ख्यालात आपके जहन में आते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप देखें रिसेंटली हानिया आमिर की कुछ वीडियोस लीक हुई, बड़ी ही बेहुदा किस्म की वो वीडियोस का ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी मैं। फिर बाद में हानिया आमिर को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये एआई जनरेटेड वीडियोस है। पाकिस्तान में बहरहाल ये इस्तेमाल हो रहा है। मजीद अब एआई जो है वो अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो सनतों में इनकलाब बरपा हो रहा है जी। नए इख्तियारात और कारकर्दगी के मौके फराहम हो रहे हैं एआई की वजह से। एआई कारोबारी अमलों में अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत मॉडर्नाइज हो रहे हैं। हमारी डेली लाइव्स जो हैं उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं या हमें बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट भी कर रहा है एआई। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आपने एआई का जिक्र किया, तो एआई हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जब वो पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तानी उसका गलत इस्तेमाल पहले करते हैं और फिर उसके सही इस्तेमाल की तरफ जाते हैं। और इसी हवाले से आज एआई एक्सपर्ट अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे पाकिस्तान में एआई का इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा है और एआई का बढ़ता हुआ रुझान रोजगार फराम करने में कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह साबित होगा। अहमद मंजूर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताइएगा कि एआई का इस्तेमाल पाकिस्तान की स्पेशली अगर इकॉनमी की बात की जाए, मईशत की बात की जाए, तो उसमें कितना ज़्यादा अहम किरदार होगा एआई का? जज़ाकल्लाह फॉर हैविंग मी मैम निम्रा एंड फैन भाई। एक्चुअली देखें, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, कोई भी, दिस इज नॉट समथिंग कि एआई चेंज कर देगी। आज से पीछे चले जाएं, नेटवर्क्स चेंज हुए थे और बेतहाशा चीजें चेंज हुई थी। तो जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसको टाइम पे अपनाने से आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ ऊपर जाती ही जाती है। ठीक है, आप उसको कुछ भी सोच लें, लाइक के जी वैसे एक छोटी सी बात के हमें थोड़ा सा समझना ये जरूरी है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं तीन जो दुनिया को आगे चल के चेंज करेंगी। यानी हमने सिर्फ एआई का नाम सुन लिया क्योंकि बूम आ गया, मैम ने बड़ी वो एक दो चीजें बताई, खौफ का इजहार किया, वो तो बिल्कुल बनता है, दैट इज कॉल्ड डीप फेक, बिल्कुल दुनिया में आ रहा है, उसको इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। और भी बेतहाशा चीजें उसके अलावा हो सकती हैं। वही दोबारा बात के जो हुसैन भाई ने की कि जी पहले गलत इस्तेमाल होता है फिर ठीक इस्तेमाल शुरू होता है उस चीज का। हाँ। जी हाँ, लेकिन हमें सबसे पहले अगर ये समझे ना हम कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज स्टेप बाय स्टेप चेंज होंगी। अभी तो हमने एआई चैट जीपीटी के थ्रू हमने देख लिया, हो एआई आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा अब। हाँ। अगर हम इसको ऐसे देखें कि जी पहला स्टेप है आईओटी। आपने स्मार्ट का वर्ड सुना होगा, जैसे आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्ट होम्स हमारे यहाँ बेतहाशा बन रहे हैं, स्मार्ट सोसाइटी, स्मार्ट लाहौर या बहुत बेतहाशा इस तरह की सोसाइटीज बन रही हैं। स्मार्ट टीवी आप सबके घर में होगा, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि स्मार्ट का मतलब क्या है। आगे चीजें चेंज हो रही हैं, स्मार्ट क्या चीज है? स्मार्ट अपने आप में एवरीथिंग इज टेम्पररी, स्मार्ट इज परमानेंट। स्मार्ट बेसिकली ये वो वाला स्मार्ट नहीं है ना मैम कि बंदा बड़ा स्मार्ट है या समथिंग। ठीक है, यस आई नो दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, बताइएगा। या दैट इज बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। अब यानी SMART, जब हम सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो पहला वर्ड पकड़े, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट। यस और आगे चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब पहली जो चीज है वो है डेटा गैदरिंग टूल, जिसमें ये सारी स्मार्ट डिवाइसेस आती हैं कि उसने डेटा को गैदर करना है। अब वो आपकी स्मार्ट वॉच भी हो सकती है, स्मार्टफोन, एवरीथिंग, राइट। उसके थ्रू वो डेटा किसी जगह पे सेव होना है। वो डेटा जब किसी जगह सेव होगा, जहां पे सेव होगा वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप उसको चेंज ना कर पाए। वो ब्लॉकचेन है। आप लोगों ने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। तो वो असल में ब्लॉकचेन की बात होती है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी कि वो सारी चीजें जाके एक ऐसी जगह पे सेव कर दी जाए जहां पे वो चेंज ना हो सके। और देन तीसरे नंबर पे आती है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने उस पूरे डेटा को यूज करना है असल में और आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना देना है। जो जैसे चैट जीपीटी के आने से क्या चेंजेस आई हैं आपकी लाइफ में? बेसिकली पहले भी तो गूगल से ही डॉक्यूमेंट्स बनते थे, दुनिया गूगल पे जाती थी, डॉक्यूमेंट्स बनानी शुरू कर देती थी। तो उसके लिए आधा घंटा लगता था, अब वही काम आप 5 मिनट में कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप उस तरह के 10 डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो वो जो जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी मैम प्लीज आप।
मैं ये पूछने लगी थी कि जिस तरह से ना मैंने स्टार्ट लिया था कि कहीं मुझे कोई रिप्लेस ना कर रहा हो या बहुत सारी खदशात ये मेरे नहीं है, बेसिकली मैं आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा रही थी। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जा रहा है कि इसके बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं हमारी डेली लाइफ में और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्लियरली वो मेंशन भी करते हैं। तो मतलब आपका ये कहने का है कि फ़ायदे ज़्यादा हैं अगर हम कंसिडर करना शुरू कर दें तो? जी हाँ, देखें हम लोगों ने टर्मिनेटर 2 मूवी को बहुत सीरियसली ले लिया होगा। ठीक है, तो वैसी दुनिया नहीं हो जाएगी कि टर्मिनेटर 2 की तरह लोग रोबोट्स आगे आपको टेक ओवर कर लें अगले 200 साल तक तो नहीं। हाँ, लोग डराते बहुत है, मैं नहीं जानता इसकी क्या वजह है, लेकिन देखें वो लोग रिप्लेसेबल होंगे जो इसको नहीं अपनाएंगे। अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं, आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है, सीए, अगर आप अकाउंट्स के बंदे हैं, तो आपने जो चीज, यानी एक 70s का बंदा और एक आज 2024 का बंदा, डिग्री दोनों के पास सेम है, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का डिफरेंट हो चुका हुआ है। यस। अगर वो 70s वाला बंदा आज एक्सेल या ऐसी चीज नहीं सीखता तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसी तरह अगर आप इसको पीछे ले जाएं, इसको उन चीजों की आदत ही नहीं है कि वो सिर्फ पेपर वर्क करे, तो हमें आने वाली टेक्नोलॉजी को एक सही टाइम पे अपनाना है। ठीक। हमें वो वाली चीज नहीं होती कि जी आप जो है ना पीछे चले जाएं। चलें, इसकी एक मिसाल छोटी सी मैम और देता हूँ। वो जो कैरियर की आपने बात की ना, कि सपोज कर लेते हैं 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनमें से 2 को ये पता चल जाता है कि जी कि आने ना कुछ अरसे बाद मोटर वाली कश्ती आ रही है। वो उसको सीखना शुरू कर देते हैं, उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी चीजें। जो बाकी 3 है ना, वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं ओहो तुम्हें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक कश्ती आएगी ये तुम्हें करंट भी लगा देती है, ये तुम तो इसमें गिर जाओगे, ये तुम्हें डुबो भी देगी। ठीक है। अब वो उसकी बुराइयां गिनवा रहे हैं। यस, बात समझ रहे हैं? जैसे ही कश्ती आएगी, किन 2 लोगों को फौरन फायदा होना शुरू हो जाएगा, उनके रूट्स बढ़ जाएंगे, उनकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी उनकी। तो ये 3 पता क्या कहेंगे, ओहो हमारी तो जॉब्स खा गई है, ये जो है ना नई टेक्नोलॉजी आके। सही, बिल्कुल ठीक कहा। मतलब आपके कहने का मकसद ये कि एआई जब हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो हमारी जॉब नहीं खाएगी बल्कि हमें प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा, अहमद मंजूर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम ठीक है, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, एआई एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट लेवल पे कितना ज़्यादा सीरियस हैं एआई को लेके? क्योंकि हमने देखा है पूरी दुनिया में इसके हवाले से तहकीकात हो रही हैं, आए दिन हमें नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा सीरियसनेस है? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ सीरियसनेस थोड़े अरसे के बाद ही आती है, आपको पता है। जब चीजें गुजर जाती थी कि आप दुबई एयरपोर्ट पे जाएं, वहां पे आपको पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ तो आज भी वो स्टैंप लगती है ना। आप लोग आई होप के कुछ अर्सा अगर गए हैं कुछ अरसे में, तो वहां पे आप सिर्फ एक गेट क्रॉस करना होता है, आई स्कैन हो जाती है और उसमें वो इमेज प्रोसेस, जी आपका फेस स्कैन होता है, वो बताता है जी दिस इज अहमद मंजूर, पासपोर्ट नंबर ये, आप इस फ्लाइट से आए हैं, ये आपका वीजा नंबर है, और आप क्रॉस कर जाते हैं विद इन सेकेंड्स। तो उन्होंने वो काम 10 साल पहले करना शुरू किया था। But this is how they have come up with the technology, but we didn't. Yeah, we didn't. Yes. तो हमें अपने, लेकिन हमारे पास एक्चुअली वही बात, हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का फर्क नहीं पता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Yes. हमें शुरू से एक चीज सिखाई जाती है कि हार्ड वर्क कर लो। हमने अगर एक जगह खुदी हुई है तो हमें क्या जरूरत पड़ी उसी जगह पे किसी दूसरी जगह जाके सेम खुदाई करें? हम उधर से पानी निकाल के क्यों नहीं पी सकते? करेक्ट। सो हम लोग अभी कम से कम 15 साल तो पीछे हैं अहमद साहब, राइट? हम टेक्नोलॉजी में कभी भी पीछे नहीं है। मैं इसमें ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं। अभी आईफोन 16 आया, ठीक है, सारी दुनिया ने देखा है उसको, आधे लोग प्री ऑर्डर भी कर चुके होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी सेम है, हमें यूज करनी नहीं आती। Exactly. यस, यू आर राइट। और फिर इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे गवर्नमेंट लेवल पे, या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों को इवन पर्सनली भी, इंडिविजुअली भी हमें क्या करना चाहिए? हमें सीखनी चाहिए चीजें, और ये सोचे समझे बगैर कि हमें पैसे से कल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसी खौफ का लोग फायदा उठाते हैं। अब आप देखें, मैं अगर अपने घर में एआई को लेके आ सकता हूं और अपनी बिजली की बचत कर सकता हूं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे उसको अप्लाई कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे। और बजाय मैं ये सोचता हूँ, नहीं जी मैम प्लीज। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं यही आपकी बात में ही ऐड कर रही थी, बजाय इसके कि हम लोग उसके थ्रेट्स को ही सिर्फ काउंट करना शुरू कर दें कि भाई ये तो मेरे लिए ये मसला क्रिएट करेगा, ये करेगा, विच ऑब्वियसली इट विल, लेकिन उनको भी तो काउंटर करना आना चाहिए ना फिर हमें।
एग्जैक्टली देखें, साइबर सिक्योरिटी और बेतहाशा इस तरह की चीजें अगर आप उनको सिर्फ पढ़ लें ना, तो आपको समझ आ जाती पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है। देखें, अगर आपने घर के अंदर आना ना, आपको पहला गेट क्रॉस करना पड़ता है, फिर उसके अंदर एक लकड़ी का गेट होता है, उसके अंदर फिर एक जाली का, या पहले जाली का गेट दरवाजा होता है, फिर हर चीज का एक तरीका है। Exactly. फिर आप अंदर घुसते हैं। ये क्या बात हुई कि आपको लग रहा है कि यानी किसी को भी ये लगे कि जी बस ये हमने अपना लिया तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। आप उसको पढ़ें तो सही, समझे तो सही, देन आप उस पे चीजें करेंगे ना। लेकिन अच्छा, वैसे ये यूनिवर्सिटीज में अहमद साहब, पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटीज में अब जाके इंट्रोड्यूस हुआ, एआई के कुछ कोर्सेज आप ले रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं या घर पे इस वक्त बैठे हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी अपग्रेड करें खुद को, अपनी नॉलेज को, और इन चीज़ों के साथ वो मुंसलिक हो जाएं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप कि हाउ कैन दे लर्न दीज थिंग्स? फॉर एग्जांपल किसी को चैट जीपीटी सीखना है तो हाउ कैन दे? देखें, बहुत सारे, एक तो सबसे यानी पेड कोर्सेज आर अवेलेबल, बट उससे पहले यूट्यूब पे गाने या फिल्में देखने राइट। अच्छा, अहमद साहब की ऑडियो का कुछ इशू, एक सेकंड में हम इसको फिक्स करके दोबारा इसी सवाल के साथ आपके पास आते हैं। एंड आई लाइक्ड व्हाट ही सेड कि हम लोगों को थ्रेट्स से ज़्यादा उसके फ़ायदे देखने चाहिए। जब आप फ़ायदे कंसिडर करना शुरू कर देंगे तो थ्रेट्स को भी काउंटर आप करना सीख जाएंगे। एग्जैक्टली हमारे यहाँ होता ये है कि हम फ़ायदे बाद में देखते हैं, थ्रेट्स पहले देखते हैं। और अच्छा, इवन एआई की तो इतनी हवा बनाई ना ये खौफनाक वाली, जैसे हमें तो आते साथ ही रोबोट ने पकड़ के गले दबाने, हमारे हमें मार देना। लेकिन जिस तरह अच्छा, अहमद साहब आपसे जो सवाल किया था निम्रा ने, अगर आप वहीं से कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन थी, प्लीज़। जी अभी ठीक, आई होप जी अभी ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिएगा कि आप कैसे YouTube पे पहुंचे थे। मैं ये बात हाँ, मैं वही बात करने लगा था। एक्चुअली बात ये है, हमारे पास जो है ना YouTube के ऊपर बेतहाशा चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लें कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मैं वही कहता हूं ना कि हम लोगों को फौरन पता है क्या शौक शुरू हो जाता है कि जी मैं आज ये चीज करूं, कल से पैसे कमाने शुरू कर दूं। ऐसा तो कभी, यानी आजकल वो जैसे आजकल हमारे यहाँ एक और भी बहुत बड़ी हवा चली हुई है, हर बंदा मिलियनेयर है, तो फिर गुर्बत का लोग कैसे रो सकते हैं? यानी कॉमन सेंस की बातें हैं ये, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक जब आप सुनने को मिलते हैं ना, उस बंदे ने इतने $1 मिलियन कमा लिए, उसने इतने $1 मिलियन कमा लिए, तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज से बाहर निकल के जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना कि मैंने इस चीज को ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है कि आप बड़े अच्छे तरीके से चीजें सीख सकते हैं। मेरे से पहली दफा एक इंटरव्यू में व्हेन आई वाज इन पीटीसीएल, तो मेरे से पहली दफा ये क्वेश्चन हुआ था कि जी आपने इतनी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, क्यों की हुई हैं? यानी राइट नाउ आई हैव अराउंड 200 प्लस सर्टिफिकेशन। पाकिस्तान में एक ही हूंगा मैं शायद इस तरह का। वेरी नाइस, ठीक है, लेकिन उसकी वजह ये है कि मैं अपना एक गोल बनाता हूं, उस तक पहुंचता हूं, उससे आगे फिर अब नेक्स्ट चीज सीखनी पड़ जाती है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे ठीक है, जाहिर है ट्रेनर भी हूं और चीजें, तो वो चीजें कर रहा होता हूं, तो चीजें उस हिसाब से आगे लेके जानी पड़ रही होती हैं, अपने नॉलेज को गेन करना होता है। हम जैसे फाइनेंस वालों से अगर आप बात करें तो वो अचानक कहेंगे मुझे एआई की क्या जरूरत है, उनको नहीं अंदाजा पावर बीआई विल टेक केयर ऑफ, यानी कि वो आगे चलकर उनको टेक केयर कर लेगी। देन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, अभी आजकल सारी दुनिया, यानी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं इस टाइम, सारी दुनिया वेब डिजाइनिंग सीख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें। यू नो द कैनवा इज देयर, wix.com एक वेबसाइट है जिसके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना आप पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो वाई, यानी आपको कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए बिल्कुल जरूरी है ये चीज, लेकिन जो कॉमन चीजें उनके लिए आप एआई को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? वो एआई को मंजूर साहब इस वजह से यूज नहीं कर रहे ना कि एआई उनकी जो उस्तादी है उसको खत्म कर देती है। आपके साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी एआई के हवाले से हम गपशप करेंगे और कुछ स्पेशल टॉपिक्स रखेंगे एआई के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद के हमें एआई के फवायद बता रहे थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह हर फील्ड से रिलेटेड शख्स, चाहे वो आईटी से हैं, चाहे वो मीडिया से हैं, फाइनेंस से हैं, अकाउंट से हैं, वो एआई का इस्तेमाल करके अपनी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। मैं तो अब यूट्यूब पे जो है जाके जरूर ट्यूटोरियल्स देख के कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूंगी ताकि आप यहाँ पे एआई एक्सपर्ट बन जाए। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।